Hello everyone, I am Nikita Gupta and today's we are going to study Unit 4 chapter Thyroid and Anti-Thyroid Drugs जिसके अंदर हम फर्स्टली थायराइड हार्मोन को समझेंगे, थायराइड हार्मोन के फंक्शंस, इसकी कमी और इसके एक्सेस से होने वाले डिसऑर्डर्स को स्टडी करेंगे, थायराइड हार्मोन्स के इम्पोर्टेंस को समझेंगे और फिर हम उन एजेंट्स को देखेंगे जो कि इस थायराइड हार्मोन्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं और एंटी थायराइड एक्टिविटी शो करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टू आवर चैप्टर। फर्स्ट वन इज थायराइड डिजीज इज एन कॉमन अफेक्टिंग approximately 5 to 15% of the general population. Women are 3 to 4 times more likely than men to experience any type of thyroid disease. The principal role of thyroid gland is to regulate tissue metabolism through production of the thyroid hormone 3, 5 tetraiodothyronine, that is levothyroxine, L-thyroxine, thyroxine, and in small amounts 3-5,3-triiodothyronine, that is leothyronine, letrozole and triiodothyronine, that is T3. That means जो थायराइड हार्मोन की वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको बोलते हैं थायराइड डिजीज़। ये जो थायराइड डिजीज़ है ये बहुत एक कॉमन डिजीज़ है और अप्रॉक्सीमेटली ये 5 to 15% पॉपुलेशन में देखी जा रही है, जिनमें भी वुमेंस के अंदर ये मेंस के कंपैरेटिवली 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा देखी गई है। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है इसका प्रिंसिपल रोल है कि ये टिश्यूज़ का मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है थ्रू प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। अब ये कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है 3,5,3-5 टेट्रा आइडो एल थायरोनिन, दैट मीन्स लीवोथायरोक्सिन, एल थायरोक्सिन एंड थायरोक्सिन, और साथ में ये स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस करता है 3,5,3-ट्राई एल थायरोनिन, दैट इज लियोथायरोनिन, लेट्रीआइडोथायरोनिन एंड ट्राईआइडोथायरोनिन, दैट इज T3। और इन हार्मोन के इस ग्लैंड के इम्प्रॉपर फंक्शनिंग की वजह से जो डिजीज़ कॉज हुई है उसको बोलते हैं थायराइड डिजीज़। अब ये जब डिजीज़ होगी तो बेसिकली ये जो प्रोड्यूस हो रहे हैं हार्मोन्स इनके लेवल में डिस्टर्बेंस होगा, तो हमें ये समझना है कि पहले ये सिंथेसाइज कैसे होते हैं और फिर इनमें कैसे डिस्टर्बेंस आता है। तो नेक्स्ट है बायोसिंथेसिस प्रोसेस, दैट मीन्स ये कैसे बायोसिंथेसाइज होते हैं। सो ट्राईआइडोथायरोनिन, दैट इज T3, एंड थायरोक्सिन, दैट इज T4 आर द टू बायोलॉजिकली एक्टिव थायराइड हार्मोन produced by the thyroid gland in response to hormones released by the pituitary and hypothalamus. That means सबसे पहले हाइपोथैलेमस से हार्मोन रिलीज होगा जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और उसके रिजल्टेंट पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH रिलीज होगा जो कि थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा और उससे थायराइड हार्मोन जो है वो रिलीज होंगे, दैट इज T3 एंड T4। सो इस तरीके से जो थायराइड हार्मोन्स हैं वो बायोलॉजिकली प्रोड्यूस होते हैं। देन अगर इसे हम एक टैबुलर फॉर्म में समझें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS में क्या है? हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होगा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और इसके रिस्पॉन्स में ये जाएगा और एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे और इसके रिजल्टेंट जनरेट होगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज TSH। ये TSH फर्दर थायराइड ग्लैंड पे जाएगा और इससे प्रोड्यूस होंगे T3 एंड T4 और ये जो T4 है ये फर्दर कन्वर्ट होंगे T3 और T3 के अंदर। अब जब इनका जो लेवल है वो प्रॉपर मेंटेन हो जाएगा तो एक नेगेटिव फीडबैक के थ्रू इस पिट्यूटरी हार्मोन को और हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले हार्मोन को नेगेटिव फीडबैक जाएगा कि अब इनका जो लेवल है वो मेंटेन हो गया है T3 और T4 का, तो इनका रिलीज जो है वो बंद करवाइए। तो इस तरीके से
जो मैकेनिज्म है बॉडी में वो चल रही होती है, जिसके थ्रू थायराइड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। नेक्स्ट इज, इसको अब समझेंगे हम इस फिगर को, दैट इज रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन सिक्रीशन। रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस। डैश्ड लाइंस रिप्रेजेंट नेगेटिव फीडबैक। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो थायराइड हार्मोन्स हैं इनको रेगुलेट किया जा रहा है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड से, और जब इनका लेवल प्रॉपर हो जाता है तो नेगेटिव फीडबैक को यहाँ डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। देन इज हाइपोथायरॉयडिज्म, मीन्स कि कब थायराइड का लेवल जो है वो कम हो जाता है, और इससे हम क्या समझते हैं। सो हाइपोथायरॉयडिज्म इज इन क्लिनिकल सिंड्रोम दैट रिजल्ट्स फ्रॉम एन डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन। द प्रिवलेंस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इज 1.4% to 2% in women and 0.1% to 0.2% in men. The incidence increase in persons older than 60 years to 6% of women and 25% to men. That means, सबसे पहले तो हमने देखा कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है, कि जब थायराइड का लेवल कम हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। ये जो हाइपोथायरॉयडिज्म है ये वुमेन्स में 1.4% to 2% देखा गया है, और मेंस में 0.1% to 0.2% देखा गया है। लेकिन जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे थायरॉयडिज्म के होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं 60 ईयर्स के बाद में। तो वुमेन्स में ये इंक्रीज होकर 6% तक हो जाते हैं और मेंस में 25% तक हो जाते हैं। नेक्स्ट इज कोज, कि ये हाइपोथायरॉयडिज्म हो क्यों रहा है। सो कोज के अंदर है कि हाइपोथायरॉयडिज्म कैन बी कोज बाय आइदर प्राइमरी दैट इज थायराइड ग्लैंड और सेकेंडरी दैट इज हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी माल फंक्शन। सो ये जो हाइपोथायरॉयडिज्म है ये दो रीज़न की वजह से हो सकता है। एक तो डायरेक्ट इफेक्ट हो सकता है जिसको प्राइमरी इफेक्ट बोल सकते हैं हम, कि थायराइड ग्लैंड से ही T3 और T4 का प्रॉपर सिक्रीशन नहीं हो रहा हो। और सेकेंडरी केस हो सकता है कि हाइपोथैलेमस या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सिग्नलिंग आती है जिसके थ्रू थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन को रिलीज करती है वो प्रॉपर नहीं आ रही हो। तो फर्स्ट है थायराइड ग्लैंड दैट इज प्राइमरी माल फंक्शन, एंड सेकेंड है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी माल फंक्शन। जो प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म है इज मोर कॉमनली देन सेकेंडरी कोज, मीन्स कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि थायराइड ग्लैंड ही थायराइड हार्मोन का प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं। सो इस तरीके से इनको दो फर्दर डिवाइड किया गया है, ए है प्राइमरी एंड बी है हाइपोथायरॉयडिज्म दैट इज डिसफंक्शन ऑफ द ग्लैंड। सो इस तरीके से थायराइड ग्लैंड में ऐसे कौन कौन सी रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म कोज हो गया। तो फर्स्ट है आइडियोपैथिक एट्रोफी, दैट मीन्स जो थायराइड के सेल्स हैं उनके अंदर एट्रोफिया हो गया है, यानी कि उनके जो सेल्स हैं वो प्रॉपरली ग्रोथ नहीं हो पा रही, उनमें मैच्योरेशन नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। सेकेंड, एट्रोजेनिक डिस्ट्रक्शन ऑफ थायराइड, की जो ग्लैंड है उसमें डिस्ट्रक्शन हो गया है, वो खराब हो गई है। थर्ड, सर्जरी की वजह से हो सकता है। फोर्थ, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी की वजह से हो सकता है। फिफ्थ, एक्सरे थेरेपी की वजह से हो सकता है। सिक्स, पोस्ट इन्फ्लामेटरी थायरोडाइटिस की वजह से हो सकता है, यानी कि अगर थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो गया है तो उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट, क्रिटिनिज्म की वजह से हो सकता है। क्रिटिनिज्म मीन्स कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशंस हो सकती हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। फर्स्ट हमने देखा जिसमें थायराइड ग्लैंड में अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है। सेकेंड हमने कहा था कि सेकेंडरी वो होता है जिसमें पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस के अंदर कोई डिसफंक्शन हुआ है तो उसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म होना। तो इसके अंदर है डेफिशिएंसी ऑफ TSH कोज्ड बाय पिट्यूटरी डिसफंक्शन, मीन्स कि पिट्यूटरी में कोई डिसफंक्शन हुआ है जिसकी वजह से प्रॉपर अमाउंट ऑफ TSH नहीं रिलीज हो रहा है। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ TRH कोज्ड बाय हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन, मीन्स कि हाइपोथैलेमस में डिसफंक्शन की वजह से प्रॉपर अमाउंट में TRH यानी कि थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो है वो रिलीज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है डी गॉइट्रस हाइपोथायरॉयडिज्म, मीन्स कि ऐसा थायरॉयडिज्म जिसमें गॉइटर हो जाता है। ये किसकी वजह से हुआ है? इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड की वजह से, मीन्स कि थायराइड ग्लैंड का जो अमाउंट है, जो उसकी साइज़ है वो बढ़ जा रही है, जिसकी वजह से
गॉइटर जो है वो कोज हो गया है और इसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म होना। नेक्स्ट है कॉन्जेनाइटल सिटिजनिज्म, दैट इज मैटरनली इंड्यूस आयोडाइड डेफिशिएंसी, मीन्स कि दिस इज ऑल्सो एन अनदर कोज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हमने अभी तक थायराइड ग्लैंड का जो डिजीज़ है उसको स्टडी किया और कोजेस को स्टडी किया जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म कोज होता है। नेक्स्ट है इसके अंदर ही ड्रग इंड्यूस हाइपोथायरॉयडिज्म, मीन्स कि पर्टिकुलर ड्रग्स की वजह से अगर हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो वो कौन कौन से ड्रग्स हैं, अमीनोग्लूटामाइड, इमियोडारोन, बेक्सारोटेन, इथिनोमाइड, आयोडाइड्स एंड आयोडाइड कंटेनिंग प्रिपरेशंस, रिफार्म एम्पिसिन, फिनाइल ब्यूटाजोन एंड सल्फोनाइल यूरियाज। नेक्स्ट इसी के अंदर जो ड्रग्स में है दैट इज टायरोसिन काइनेज इनिबिटर्स, मीन्स कि वो एंजाइम्स, वो ड्रग्स जो कि टायरोसिन काइनेज एंजाइम को इनिबिट करके अपना एक्शन शो करती हैं। सो इसके अंदर आती है इमिटानिब, सुनिलटिनिब एंड सोराफेनिब। नेक्स्ट जो ड्रग्स हैं दैट इज इंटरल्यूकिन्स, इंटरफेरॉन अल्फा, लिथियम एंड थायोसाइनेट्स। So these are the drugs which are responsible for hypothyroidism. नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। हमने देखे कि किस किस वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। अब अगर हो गया है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो वो उसके लिए हमें उसके सिम्टम्स देखने होंगे। तो क्या क्या सिम्टम्स हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के? फर्स्ट है वेट गेन, मीन्स कि वो जो पर्सन है वो वेट गेन कर लेगा, मोटा हो जाएगा। सेकेंड फटीग, मीन्स कि थकान। नेक्स्ट है स्लगिनेश, दैट मीन्स आलसी सा होना कि कोई काम कह रहे हैं तो वो इनएक्टिविटी उसमें शो कर रहा है। नेक्स्ट है कोल्ड इंटॉलरेंस, दैट मीन्स कि कोल्ड को लेके उसको इंटॉलरेंस हो गई है, वो ठंड जो है वो सहन नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट इज हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, मीन्स कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें हैवी ब्लीडिंग होना। नेक्स्ट है मसल एक्स, मीन्स कि जो मसल्स है उनमें पेन होना। एंड सिम्टम्स ऑफ स्लोइंग डाउन मे बी वन कोज बिकॉज थायराइड हार्मोन इज एसेंशियल फॉर द फंक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल बॉडी सिस्टम्स एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो जैसे कि आप सिम्टम्स से देख सकते हैं कि जो पर्सन है वो बहुत थका हुआ फील कर रहा है, बहुत इनएक्टिव सा शो कर रहा है, उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो हम ये देखते हैं कि ये इसलिए हो सकता है क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड है वो बेसिकली बॉडी के मेटाबॉलिज्म के अंदर, बॉडी के मेंटेनेंस में, बॉडी की फंक्शनिंग में एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है। तो थायराइड डिसफंक्शन की वजह से प्रॉपरली जब मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर जब बॉडी के फंक्शंस नहीं हो पा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो पेशेंट है, जो पर्सन है, उसको थकान और इनएक्टिविटी वो शो कर रहा है। नेक्स्ट है कोजेज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। हमने अभी क्या देखा? हाइपोथायरॉयडिज्म के कोजेज, एंड देन हमने देखा हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स। अब हम देख रहे हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के कोजेज कि अगर थायराइड लेवल का लेवल बढ़ जा रहा है तो क्या होता है, किस वजह से होता है और कैसे पता चलेगा हमें। सो कोजेज के अंदर फर्स्ट कोज है ट्यूमर इन थायराइड अडीनोमा और फेसिकुलर कार्सिनोमा। टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गॉइटर, जो ट्यूमर है उसके अंदर थायराइड के अंदर अडीनोमा होने की वजह से या जो फॉलिकुलर कार्सिनोमा होने की वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। सेकेंड गॉइटर होने की वजह से, गॉइटर भी वो वाला गॉइटर जिसमें टॉक्सिक मल्टी नोड्यूल्स बन गए हैं, बहुत सारी गांठें आ गई हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर, तो उसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। सेकेंड है इसके अंदर ग्रेव्स डिजीज़। ग्रेव्स डिजीज़ इज़ अ टॉक्सिक डिफ्यूज गॉइटर जो कि कोज होता है बाय पॉलीमॉर्फिज्म इन द TSH रिसेप्टर्स, मीन्स कि जो TSH रिसेप्टर्स हैं उनमें पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से ग्रेव्स डिजीज़ हुई है और उसका रिजल्टेंट है हाइपरथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट है टॉक्सिक यूनिमॉड्यूलर गॉइटर नॉन एज पुमर्स डिजीज़, मीन्स कि एक तो हमने देखा कि टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गॉइटर और एक मोनो या यूनिन मॉड्यूलर गॉइटर जिसको प्यूमर्स डिजीज बोलते हैं, इसकी वजह से भी हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। नेक्स्ट है नोड्यूलर गॉइटर विथ हाइपरथायरॉयडिज्म कोज्ड बाय एक्सोजीनियस आयोडीन
ऑल्सो नॉन एज जॉर्ट बेस्ड्रॉ। मीन्स कि अगर नोड्यूलर गॉइटर हुआ है और उसके साथ में हाइपरथायरॉयडिज्म भी है जो कि एक्सोजीनियस आयोडीन की वजह से है, तो उसको जॉर्ट बेस्ड्रॉज बोलते हैं और इसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। नेक्स्ट है इसके अंदर एक्सोजीनियस थायराइड एक्सेस थ्रू सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटेट्स हाइपरथायरॉयडिज्म। मीन्स कि अगर पेशेंट खुद ही एक्सोजीनियसली थायराइड ले रहा है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है और वो एक्सेस में ले रहा है, तो उसकी वजह से भी हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है और ये फैसिलिटेट करता है हाइपरथायरॉयडिज्म को। नेक्स्ट है इसके अंदर थायरोट्रोपिन सिक्रीटिंग ट्यूमर टू द पिट्यूटरी। मीन्स कि इसको भी हम प्राइमरी और सेकेंडरी की तरह देख सकते हैं कि पहले तो थायराइड ग्लैंड में ही अगर ट्यूमर हो गया है, मल्टी नोड्यूल्स हो गए हैं, यूनिमॉड्यूल हो गया है, या ग्रेव्स डिजीज़ हो गई है, जॉ बेस्ड्रॉस डिजीज़ हो गई है, या हम बाहर किसी सोर्स के थ्रू थायराइड का लेवल बढ़ा रहे हैं, तो ये हो गया प्राइमरी रीज़न। एंड सेकेंडरी रीज़न हो रहा है कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हुआ है तो उसकी वजह से जो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है TSH है, उसका लेवल जो है वो बढ़ जा रहा है, वो ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है और इसकी वजह से थायराइड ग्लैंड का लेवल बढ़ना। सो दिस इज ऑल्सो सेकेंड कोज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट आते हैं फिजियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ थायराइड हार्मोन, कि हमें पता चल गया कि ये फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। तो हमें पता तो हो कि ये थायराइड हार्मोन बेसिकली करता क्या है, क्योंकि अगर इसका लेवल ज़्यादा या कम हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग बॉडी में जो फंक्शंस हैं वो भी चेंज होंगे। तो पहले हमें इसका मेन फंक्शंस पता होना चाहिए। सो इसके मेन फंक्शंस में है कि द थायराइड हार्मोन हैव स्ट्रॉन्ग फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। मीन्स कि जो थायराइड हार्मोन है वो फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है और इस फिजियोलॉजी को ये चेंज करके डेवलपमेंट करता है, ग्रोथ करता है बॉडी की, और बॉडी में मेटाबॉलिज्म करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और लिपिड्स का। नेक्स्ट, द थायराइड हार्मोन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल हार्मोन फॉर यूज ऑफ एनर्जी। थायराइड हार्मोन इनकरेज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ मोस्ट टिश्यूज leading to an increase in basic metabolic rate, heat production and infertility। मीन्स कि ये जो थायराइड हार्मोन है ये बायोलॉजिकली एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है क्योंकि ये एनर्जी को यूज़ करने में हेल्पफुल है। ये जो थायराइड हार्मोन है ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को इनकरेज करता है, जिसकी वजह से जो टिश्यूज़ हैं उनके अंदर बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो बढ़ जाती है, हीट प्रोडक्शन बढ़ जाता है और इनफर्टिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कि थायराइड हार्मोन ऑल्सो रेगुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स इन द इंटेस्टाइन। मीन्स कि ये जो थायराइड हार्मोन है ये इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करता है इंटेस्टाइन के अंदर। सो अगर हम सम अप करें इस वीडियो लेक्चर को, तो हमने स्टार्ट किया थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग्स, जिसके अंदर हमने फर्स्टली देखा कि थायराइड डिजीज़ क्या होती है, इसकी वजह से क्या क्या डिस्टर्बेंस होता है, क्या एक बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे है थायराइड ग्लैंड के सिक्रीशन का, जिसमें हमने देखा कि हाइपोथैलेमस से TRH रिलीज़ होगा जिसका रिजल्टेंट एंटीरियर पिट्यूटरी से TSH रिलीज़ होगा और उसके रिजल्टेंट थायराइड ग्लैंड से T3 एंड T4 रिलीज़ होंगे। अब ये T3 और T4 क्या है, मेन थायराइड हार्मोन्स हैं। इनकी कमी हो जाने से जो डिसऑर्डर होगा उसको बोलेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। फिर हमने रीजंस देखे किसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म कोज होता है और फिर उसके सिम्टम्स देखे कि अगर हाइपोथायरॉयडिज्म कोज हुआ है तो कैसे हमें पता लगेगा कि इस पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म है। फिर हमने देखा कि अगर T3 और T4 का लेवल बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। और फिर हमने देखा कि इसके कोजेस क्या हैं, किस वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा है, और फिर हमने थायराइड हार्मोन्स के फिजियोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस देखी। सो दिस इज़ ऑल वी हैव स्टडीड इन दिस वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम ड्रग्स को स्टडी करेंगे जो कि इन थायराइड डिजीज़ को ट्रीट आउट करने में यूज़ की जाती है। सो फॉर नाउ, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।